हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल यूटी बिहार बोर्ड 10+2 पे। बच्चों एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कूलम्ब का नियम होता क्या है बच्चों, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये कूलम्ब का नियम क्या होता है। हमारा प्रश्न है कूलम्ब का नियम क्या है बच्चों। तो कूलम्ब का नियम जो है ये बच्चों विद्युत आवेशों से संबंधित होता है। जो आवेश होता है हमारा विद्युत आवेश, वो आपस में एक दूसरे के बीच एक प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। उसी बल के संबंध को जो है हमारा कूलम्ब का नियम बताता है बच्चों। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसमें बताया जाता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश जो है उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम का प्रतिपादन जो है बच्चों 1785 ईस्वी में चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम इस नियम को और अच्छे तरीके से बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। तो कूलम्ब के नियम में जो बच्चों हमें बताया गया है कि यदि दो बिंदु आवेश, एक हमारा Q1 और Q2 को अगर हम एक दूसरे से r दूरी पर रखें, यानी कि यहां पर देख सकते हैं आपने दो आवेश हमने लिया है, एक हमारा Q1 और एक हमारा Q2। ये दो आवेश और दोनों आवेश के बीच का दूरी जो हमने बच्चों है वो r लिया है। तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है बच्चों, वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। यानी जो F बल लगेगा वो Q1 और Q2, ये जो दो आवेश है इन दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। जबकि इसी में आगे बताया गया है बच्चों कि ये जो हमारा आवेश है Q1 और Q2, ये आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा बच्चों हमारा, वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F जो है बच्चों हमारा, वो आवेशों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको हम लोग समीकरण 2 मान के चलते हैं। और इससे पहले जो हमने बच्चों देखा था हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, इसको हम लोग समीकरण 1 मान के चलते हैं। अब हम देखें बच्चों, अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम जोड़कर देखें तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिलता है बच्चों कि आवेशों के बीच लगने वाला जो हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होगा हमारा F, वो Q1 और Q2 के गुणनफल का समानुपाती होगा। जबकि आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी यानी r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r² होता है, जिससे हमारा निकल कर आता है बच्चों F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। जहां पर K जो है बच्चों हमारा वो कांस्टेंट होता है, ये हमारा नियतांक कांस्टेंट होता है। इसका मान हर जगह पर बच्चों सेम होता है, इसका मान बदलता नहीं है। अब आगे हम इसको देखें बच्चों, तो ये जो हमारा K है इसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। एक आवेशों के बीच के माध्यम जो होंगे उस माध्यम पर निर्भर करता है और दूसरा जो है मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है बच्चों हमारा K का मान। अगर हम SI सिस्टम में K की मान का चर्चा करें बच्चों तो K इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/4πε0, जहां पर K जो है हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट यानी कूलम्ब का नियतांक होता है, जिसका वैल्यू जो है बच्चों होता है 8.987 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका अप्रॉक्स जो है हम लोग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर लेके चलते हैं बच्चों। और एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों वो हमारा होता है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका वैल्यू जो होता है हमारा बच्चों वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁴
-12 फैराडे पर मीटर। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा जो कूलम का नियम है वो हमारा होता है बच्चों F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पर बच्चों K का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां K का वैल्यू हम लोग 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेकर के चलते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, ताकि वीडियो जो है रेगुलर आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।